पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करके कक्षा को प्रारंभ करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है भगवान नेमिनाथ। अब थोड़ी सी वर्तमान युग की कहानी सुनते हैं अपन। नेमिनाथ भगवान के बारे में आप लोग सब जानते हो? हर्ष भाभी कितना जानते हो पहले आप बता दीजिए, फिर आगे 23वें बताऊंगी। तीर्थंकर हैं नेमिनाथ भगवान जी, हमारे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। और जब ये श्री कृष्ण भगवान के चचेरे भाई हैं, और जब ये शादी होने के लिए राजुल से शादी होने के लिए जब ये जा रहे थे, तो राजुल के परिवार वालों ने जो मतलब इसकी बारात के सत्कार के लिए जो मतलब कुछ जीव हत्या की थी, तो उसको देख के इनको वैराग्य उत्पन्न हो गया था। मतलब उनकी चीत्कार आ रही थी, तो इनको वैराग्य उत्पन्न हो गया था। गायों का क्रंदन सुनकर। हाँ, तो बारात में बनने के लिए आई थी ना गाय, तो फिर जो भी उनको बांधा गया था, उसको उनके क्रंदन सुनकर उनको करना चाहिए, तो इनको क्यों वैराग्य उत्पन्न हो गया। और उनको क्यों बांधा गया था उन गायों को? वो बारात में खाना बनाने के लिए शायद, ऐसे कुछ। हाँ, यही पढ़ा था। कहाँ पढ़ लिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। कहाँ पढ़ा है? भाई तीर्थंकर की बारात में मांसाहार होगा, सोच के भी कल्पना कैसे कर सकते हैं? तो रास्ते में बंधन सुनो। लेकिन जानबूझ के नहीं बांधे गए थे। अब देखो, इसके अलावा और कुछ जानकारी नेमिनाथ भगवान के बारे में। पहली बात है, भ्रांति दूर कर दूं कि नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर थे, और जो राजुल थी वो भी जैन थी। तीन ज्ञान के धारी सम्यक दृष्टि तब वो मोक्षगामी तीर्थंकर, उनकी बारात में ऐसा हो ही नहीं सकता। और रही बात जो कि जानवरों का क्रंदन सुन के वैराग हुआ था, ये बात सत्य है। तो वो जानवर उनकी बारात का स्वागत में भोजन के लिए नहीं बांधे गए थे। जब बहुत बड़ा अपने मान लो जुलूस निकल रहा है, मान लो अपने विद्यासागर महाराज जी का आगमनी करें अपन वैशाली में, और मान लो सड़कों पे गाय वाय आदि दिखे, तो अपन क्या करेंगे? गलियों में कर देंगे ना सब, गलियों में कर देंगे। और आगे जब महाराज जी का जुलूस निकलता है तो बल्लियां भी लगा देते हैं कई जगह की, भीड़ एकदम महाराज जी के ऊपर टूट के नहीं गिरे। तो वो तो भाई तीर्थंकर की बारात थी, तो आसपास के सारे गांव के लोग देखने आए होंगे बारात कि भाई तीर्थंकर की बारात निकल रही, देखें तो सही कैसी होती है ना। और उस जमाने में मनोरंजन के कोई साधन तो होते नहीं थे। इतनी बड़ी बड़ी बारात, ब्याह शादी राजा महाराजाओं की किसने देखी? तो पूरे गांव के गांव उमड़ आए थे, भीड़ हो गई थी। तो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और सड़कों पर जो जानवर फिर रहे थे, तो उनको साइड करने के लिए कि बारात में कोई विघ्न बाधा नहीं आए। भाई तीर्थंकर की बारात आ रही है ऑब्वियसली, है ना। तो उन्होंने बल्लियां लगा दी सड़क के दोनों ओर, तो जैसे मतलब जनता भी नहीं टूटे और वो जानवर भी साइड हो जाए। अब इतनी भीड़ भाड़ देख के वो जानवर स्वतः ही चिल्लाने लगे। अकेली गाय नहीं थी, सब जानवर थे उसमें। तो वो स्वतः ही उनकी आवाज आने लगी, भाग दौड़ बचती है ना, बहुत भीड़ होती है जब। तो उन जानवरों की क्रंदन की आवाज नेमिनाथ भगवान ने सुनी और उनको वैराग हो गया, है ना। ये लाइन में थोड़ा सा करना है भाभी, उनके भोज के लिए नहीं आए थे वो। आज कोई कह दे कि हमारे यहाँ शादी है और उस भाभी ने नॉनवेज रखा थाली बफर में, मान लोगे आप? सही है, अपन तो इस वर्तमान युग में भी ऐसा नहीं करते, तो वो वाला युग था जिसमें होता ही नहीं था, तो वो कैसे होगा? वही तो कह रहे। कोई मेरे बारे में कह दे रुस्ता भाभी की शादी और नॉनवेज रखा खाने में, मान लोगे? नहीं। अपन अभी आपस में ही नहीं मानेंगे, बोलो। तो फिर वो तो तीर्थंकर थे, तो मांसाहार हो ही कैसे सकता है? तो इस बात का खंडन तो यही हो जाता है ना। अच्छा, एक बात हो गई, ये तो अब नॉर्मल बात है। वैराग हुआ, फिर उनके पीछे राजुल ने भी दीक्षा ली। ये वो जब भी तीर्थंकर थे क्या, जब उनको ये शादी हो रही थी तब? नहीं। हाँ देखो, एक्चुअली मैं क्या बताऊं, देखो क्या होता है। अब आपने क्वेश्चन पूछ लिया, वैसे मैं इनको खुलासा करने वाली थी। तीर्थंकर जब बंद होता है ना, तीर्थंकर प्रकृति का जब बंद होता है, तो एक बार बंद होना स्टार्ट होता है, तो जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता तब तक तीर्थंकर प्रकृति कंटिन्यू बंधती रहती है। ठीक है, तो उस समय
उनको तीर्थंकर कहना उचित नहीं होता है, क्योंकि कोई भी तीर्थंकर उत्पन्न नहीं होते, बच्चे बालक का जन्म होता है। चूंकि उनके गर्भ में आने से पहले रत्नों की वर्षा आदि होने लगती है, तो चिन्ह प्रकट हो जाते हैं कि ये जो आगंतुक बालक है तीर्थंकर ही बनेगा। ठीक है, तो व्यवहार से कहने लगते हैं कि तीर्थंकर गर्भ में आए, तीर्थंकर का जन्म हुआ, तीर्थंकर ने दीक्षा ली। एक्चुअली में तीर्थंकर को केवल ज्ञान हुआ, कर्म बंधती रहती है और उसका उदय तब आता है जब केवल ज्ञान होता है। ठीक है, तो वो तीर्थंकर ही थे उस समय, मतलब निश्चित हो गया था कि तीर्थंकर हैं, बनेंगे। समझ में आ गया? 3 ज्ञान के धारी होते हैं जन्म से। नहीं तो जब वो प्रोसेस तो वो होता होगा ना, और बच्चों का होता है वैसे ही तो होते होंगे। हाँ, क्या? जैसे बच्चे पैदा होते हैं ऐसे ही होते होंगे ना वो भी। वो होते तो वैसे ही चरम शरीर ही होते हैं, नॉर्मल बच्चों जैसे नहीं होते। होते तो बालक ही है, मनुष्य पर्याय में जैसे बच्चा होता है वैसे ही होता है, लेकिन वो ऐसे माँ के गर्भ में भी सीधे बैठे रहते हैं, ऐसे हाथ जोड़े, ना उल्टे लटकते हैं। माँ के गर्भ में से निकलते हैं तो साफ सुथरे निकलते हैं, कोई खून आदि नहीं होता उनके ऊपर, है ना। और चरम शरीर ही होते हैं, यानी पत्थर वज्र से भी मजबूत शरीर होता है पैदा होते से, कि 1008 कलशों जो ढारे जाते हैं ना, उनका पानी झेल लेते हैं वो, और अचल बैठे रहते हैं ऐसे। और इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो तुरंत का पैदा हुआ बालक अपने पांव से सुमेरु पर्वत दबा दे तो पर्वत हिल जाए, ऐसा इतने बलशाली होते हैं। 3 ज्ञान के धारी होते हैं, और उनके शरीर में ये मल मूत्र आदि नहीं होता है, और पसीना आदि भी नहीं होता है। उनके खून का रंग सफेद होता है। ठीक है, ऐसे उनके विशेष लक्षण। 1008 शुभ चिन्ह होते हैं भगवान के, तीर्थंकर के, तीर्थंकर बालक के। ठीक है, अब एक और क्या चीज बतानी थी तीर्थंकर से संबंधित? अंगूठे में चिन्ह होता है। हाँ, अंगूठे में जो चिन्ह होता है वो स्वतः में तय करता है कि ये तीर्थंकर हैं 8 नंबर के। ये तो फिक्स ही होता है कि तीर्थंकर हैं, है ना। लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बनती रहती है। उदय कब आती है? जब केवल ज्ञान हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय वो वितरागी, सर्वज्ञ और तीसरा गुण हितोपदेशी हो जाते हैं। दीक्षा लेने के बाद तो तीर्थंकर मौन हो जाते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। भाभी, आपने अभी जो तीर्थंकर की जो चिन्ह बताए हैं कि जैसे उनके मूत्र नहीं होता, यही बताया है ना। तो मलमूत्र नहीं होता तो फिर तो मतलब बचपन से सभी को मालूम चल जाता होगा कि ये आगे तीर्थंकर, मतलब माँ बाप होगा कि आगे तीर्थंकर बनने वाले हैं। होने तो गर्भ में आने से पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा होती है ना, स्वर्ग से देवियां जाती है माता की सेवा करने, पता तो पहले ही चल जाता है कि जो बच्चा हो रहा है वो तीर्थंकर होगा। तो उसी हिसाब से उनका जाते हैं माता को है 16 स्वप्न आते हैं माता को। ये लक्षण है तीर्थंकर प्रकृति का जो बंद करता है। 16 स्वप्न आने के भी 6 महीने पहले बारिश होने लगती है रत्नों की। हाँ, मतलब ये सब लक्षण है, ये पहले ही मालूम हो जाता है कि बचपन से ही तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। भगवान निश्चित रूप से हर तीर्थंकर की माँ को 16 सपने आते हैं। हाँ, और एक से आते हैं, एक से सपने आते हैं, अलग अलग नहीं आते। वो 16 सपने ना फिक्स है, वो तीर्थंकर की माँ को आएंगे 6 महीने पहले से ही, जब रत्नों की वर्षा वगैरह होने लगती है। देखो, उन 16 सपनों में से एक भी सपन को नहीं आता। नहीं आता ना, वो 16 सपने फिक्स है, अपन को पता है, अपन कितना ही सोच लो उन सपनों के बारे में, फिर भी उनमें से एक भी सपना अपन को नहीं आता। जबकि ऐसा होता है ना, दिन में जिस चीज की बातें करो तो रात को उस चीज का सपना आता है। अपन सपने देख भी आओ मंदिर में, पंच कल्याणक में, गर्भ कल्याणक की क्रियाएं सब देखे आओ, लेकिन उन 16 सपनों में से एक भी सपना नहीं आता, क्योंकि वो सपना सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर की माता को आता है। शांति विधान करते हैं ना अपन लोग, तो उसमें लास्ट में 58-59 नंबर का एक श्लोक है कि तीर्थंकर माता सम होवे 16 सपने देखें। उसका एक अर्घ चढ़ाते हैं ना अपन, वही तीर्थंकर की माता भी हो भाग्य महाभाग्य। कोई ऐसे थोड़ी 24 तीर्थंकर होते तो 24 ही नारियां हैं ती भाग्यवान। इतनी अनंत नारियों में, अनंत जीवों में 24 जीव ही हैं जो तीर्थंकर की माता बनते हैं।
है ना। हाँ, मैं क्या बात बता रही थी, तीर्थंकर तो जन्म से कुछ खाते ही नहीं है। फिर उनके उनकी लिए शादी जो क्यों हो रही थी? अमृत फिर चल रहा है। शादी क्यों हो रही थी? अरे सुनो तो सही, उनके जो खाने पीने की समस्त सामग्री होती है ना, पहनने ओढ़ने के कपड़े सब स्वर्ग से आते हैं। वो इस पृथ्वी लोक का कुछ खाते ही नहीं, अन्न का दाना भी। तो वो मांस कहाँ से खाएंगे जानवरों का? सोचो, उनके स्वागत में जो जानवर बांधे गए थे। ये लॉजिक से लॉजिक कट रहा है ना। दिव्य ध्वनि भी खुद ही खिलती है। हाँ, स्वतः है, भगवान जान के नहीं खिलाते, भक्तों के निमित्त से स्वतः ही खिलती है, दिन में 4 बार। ठीक है। और स्पेशल कोई चक्रवर्ती आ जाए, जो 63 सलाखा के पुरुष होते हैं, कोई वो आ जाए तो फिर एक्स्ट्रा भी खिलती है उनके उनके पुण्य की वजह से, या चक्रवर्ती आदियों के मन में कोई तत्व के प्रति कुछ प्रश्न हो तो, है ना। बस 4 बार पक्की खिलती है दिन में। क्लियर इतना? तीर्थंकर से संबंधित भ्रांतियां थी वो खत्म कर लेना। मांस मतलब वांस नहीं जब खाते। वो दिव्य ध्वनि खिलती है तब बोलते हैं कुछ? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलते। वो अपने आत्मा में लीन रहते, उनके सर्वांग से ओम की ध्वनि निकलती है। ओम, एक ओम का नाद निकलता है सर्वांग से। ठीक है। तो जो बीजाक्षर होता है, तो वहां पर जितने जीव होते हैं ना, तो वो ध्वनि जो है वो 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में खिलती है। अष्ट 700 पूजा की जयमाला में है ना, देवशास्त्र गुरु की 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में ध्वनि खिलती है। तो वहां पर जितने त्रियंच होते हैं, मनुष्य होते हैं, देव होते हैं, नारकी होते हैं, सब अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। एक बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि पूरी ध्वनि सब लोग सुने, सब समझें, ऐसा भी नहीं है। जिसकी जितनी योग्यता होती है वो उतना समझ पाता है, या जिसके जो कोई पर्टिकुलर खास क्वेश्चन होते हैं उनका समाधान उसे मिल जाता है उस ओमकार ध्वनि सुनने से। समझ में आया? जैसे क्लास में लेक्चर देते ना टीचर, तो सारे बच्चे एक से समझ पाते हैं क्या? जिसमें जितनी योग्यता होती है वो उतना समझता है ना। तो ये होता है वहां पर दिव्य ध्वनि में। भगवान को तो मुंह कुछ नहीं, उनके तो स्थिर हो जाते हैं, योग निरोध हो जाता है भगवान के तो, है ना। योगों की चंचलता कम हो जाती, मन वचन काई का योग निरोध हो जाता है ना। सुना है योग निरोध शब्द? सुना है? भगवान केवल ज्ञान होता है, योग निरोध हो जाता है। योग निरोध हो गया मतलब मन वचन काय की चंचलता कम हो जाती है, तो वचन से तो होते ही नहीं है। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन? फिर थोड़ा सा नहीं तो नैमिनाथ भगवान के बारे में मैं बता देती हूँ, है ना। चलो, अब आज से करीब 5000 वर्ष पहले, है ना, एक राजा हुए अंधक वृष्टि नाम के राजा। लिख लो ये नाम, अंधक वृष्टि राजा हुए आज से 5000 वर्ष पूर्व हरिवंश में। आज से 5000 वर्ष पूर्व हरिवंश में अंधक वृष्टि नाम के राजा हुए। अभी पूछूंगी अंधक वृष्टि, आंसर पूछूंगी अभी मैं, कौन से राजा थे। दोबारा बोलो। अंधक वृष्टि। अंधक वृष्टि, हाँ। दोबारा बोलो पूरी लाइन। आज से 5000 वर्ष पूर्व हरिवंश में अंधक वृष्टि नाम के राजा हुए। ठीक है, हो गया। अब अंधक वृष्टि राजा हुए ना, अंधक वृष्टि, नीचे अंधक वृष्टि शब्द लिखो और ऐसे नीचे वो बना लो डायग्राम टाइप का, तो जल्दी समझ में आएगा। उस डायग्राम में 10 लाइन निकाल दो ऐसी ऐसी, जैसे 10 लाइन। समझ गए? अरे टेबल बनाते हैं ना, संज्ञा के कितने भेद, संज्ञा के 2 भेद, ऐसे भाव संज्ञा। दोबारा बोलो एक बार, क्या बोल रही हो? अंधक वृष्टि नाम लिखो सबसे ऊपर बीचों बीच पेज पे। ठीक है, उसके में से नीचे एक लाइन निकाल के 10 लाइन निकाल दो नीचे, ऐसे 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 10 भेद हैं अंधक वृष्टि के। ऐसे
आपका ये वाला डायग्राम ना रितु भाभी बहुत सुंदर बनाएंगी और ग्रुप पे जरूर भेजेंगी, है ना? ठीक है। अब उसमें और हम उसमें से कॉपी कर लेंगे। सुनो, अब उसमें से लाइन खींच के 10 लाइन खींच के नंबर 1 वाली लाइन पे लिखो समुद्र विजय, नंबर 1 वाली लाइन पे लिखो समुद्र विजय, और 10 नंबर लास्ट में लिखो वसु कुमार। ठीक है, हो गया। नंबर 1 पे समुद्र विजय और नंबर 10 पे वसु कुमार। बीच में 2 नाम और लिख लो भाई, ताड़ियों में 10 ताड़ी निकाली ना, तो उनके नीचे 2 ताड़ी निकाल के लिख दो, माद्री और सुभद्रा, नहीं कुंती और माद्री, कुंती और माद्री। किसके नीचे? वो जो लाइन खींची ना, तो नंबर 1 पे समुद्र विजय और नंबर 10 पे वसु कुमार, तो बीच में 2 लाइन निकाल के लिख दो, माद्री और कुंती। अभी डायग्राम बनवा लो ना, अभी आपसे वर्ग पहली पूछूंगी मैं, डायग्राम बना लो पहले। बन गया? आप ये बताओ कौन सी लाइन खींचनी है, अब कहाँ पर? ये मैंने सही लिखा है, देखो। हाँ, समुद्र विजय सही लिख लिया। इस तरफ क्या लिखा दूसरे कोने? वसु कुमार लिख लिया दूसरे कोने में। हाँ हाँ, अच्छा, तुमने ऐसे किया है क्या? ऐसे ठीक है। अब ये माद्री और कुंती कहाँ लिखनी है आपने? ऋतु भाभी ने सही बनाया है। ऋतु भाभी, अब इसमें बीचों बीच 2 लाइन निकाल के एक लाइन पे लिख दो माद्री, एक लाइन पे लिख दो कुंती। लिख दिया? अब सुनो, अब इस डायलॉग पूरी लाइन सुनो। राजा अंधक वृष्टि के 10 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था समुद्र विजय, जो सबसे बड़े थे, और सबसे छोटे 10वें नंबर के पुत्र का नाम था वसु कुमार। ठीक है, और उनकी 2 बेटियां थी, कुंती और माद्री। कुंती और माद्री 2 बेटियां थी उनकी। ठीक है, अंधक वृष्टि राजा की 2 बेटियां थी ना, ये 2 बेटियां थी, 10 पुत्र थे। ठीक है, अब समुद्र विजय के नीचे लिख दो नेमी कुमार। समुद्र विजय के नीचे लिख दो नेमी कुमार। समुद्र विजय के पुत्र थे नेमी कुमार। तीर्थंकर नेमिनाथ के पिताजी का नाम था समुद्र विजय। ठीक है, समुद्र विजय के नीचे नेमिनाथ लिखो, और वसु कुमार के नीचे लिखो श्री कृष्ण। वसु कुमार के पुत्र थे श्री कृष्ण। ठीक है, अब जो माद्री और कुंती लिखा है ना, उन दोनों को ऐसे त्रिकोणे बना के उसके नीचे लिख दो, इन दोनों के पुत्र थे पांडव। जो 5 पांडव हुए ना, इन दोनों के पुत्र थे माद्री और कुंती के। दोनों में से एक लाइन लेके एक ट्रायंगल, आधा ट्रायंगल बना के लिख दो। हो गया? इतना डायग्राम बन गया। चलो, अब आप मुझे बताओ, नेमी कुमार के दादाजी कौन थे? अंधक वृष्टि। अंधक वृष्टि। अब नहीं भूलोगे आप लोग। राजा नेमी कुमार के चाचा कौन थे? वसु कुमार, श्री कृष्ण। नहीं वसु कुमार। और चचेरे भाई कौन थे? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भी चचेरे भाई थे। श्री कृष्ण चचेरे भाई, और बुआ के बेटे पांडव। नेमिनाथ की बुआ कौन थी? माद्री कुंती। और कुंती। ठीक है, और उनके फुफेरे भाई कौन थे? फुफेरे भाई पांडव। फूफा के बेटे थे। बुआ के बेटे। बुआ के बेटे के, तो बुआ का हस्बैंड फूफा तो होता है ना, तो उनको फुफेरे भाई अच्छा, हम तो अरे चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, ऐसे ही तो बोला जाता है ना लौकिक में। आप बोलो, अब ये रिश्ते अपने आप समझ आ गए? ठीक है, बाकी के 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी कोई थे ना? ये भी कोई थे। इनमें एक थे श्री कृष्ण के जो प्रद्युम्न कुमार जो पुत्र था,
वो श्री कृष्ण का पुत्र था। शंभू कुमार जो उनके भाई थे वो भी गिरनार जी से मोक्ष गए, पद्म कुमार जी गिरनार जी से मोक्ष गए। एक बार श्री कृष्ण के जो 8 पुत्र थे, ऐसे इन लोगों की महाभारत में दिखाते हैं कि 7 पुत्रों को कंस ने मार दिया, वो सब झूठी कहानी थी। वो 7 पुत्र अपने अनुसार दीक्षा ले लिए थे। उनमें से एक गजकुमार मुनि का नाम सुना है? वो गजकुमार मुनि श्री कृष्ण के सगे भाई थे। हाँ, गजकुमार मुनि श्री कृष्ण के सगे भाई थे। वो जो 1 से 7 तक कहते हैं ना कि कंस ने मार दी थे, मरे नहीं थे, वो दीक्षा ले गए थे। ठीक है, तो उसमें से गजकुमार भी एक थे। चलो, हो गई है पहेली पूरी। दादा चाचा बुआ सब ध्यान रहेंगे। अब श्री कृष्ण के बुआ के बच्चे कौन से थे? 5 पांडव। वही हाँ। पांडव थे ना, 5 पांडव थे। बुआ तो सबकी एक ही थी। हाँ, अब समझ में आ गया। मैंने इसलिए वो एक ताड़ी में से 10 निकलवाई, फिर 2 निकलवाई, ऐसे। अब समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा, नेमिनाथ जी का जन्म स्थान पता है आप लोगों को? हाँ बताओ निशान जी, आप लोग यात्रा करके आए हो अभी? हाँ, करके तो आए थे। देखो मैं बताऊं, थोड़े दिन पहले बुंदेलखंड की यात्रा के पहले आप जब यात्रा करने गए थे तब आप वहां भी गए थे, जैन का जन्म हुआ है। हाँ हाँ गए थे। नाम ध्यान नहीं आ रहा। देखो बारात निकली थी, ध्यान आ रहा है मुझे, लेकिन एकदम से भूल गई मैं। सौरीपुर। शौरीपुर, हाँ वो गाते भी हम, भजन भी गाते हैं शौरीपुर में जन्मे। अब ध्यान गए थे शौरीपुर। बाले नैनी जी हमारे सौरीपुर बाले, है ना? सौरीपुर हाँ। में जन्म हुआ था। एक चीज और, इनकी माता का नाम बताओ निशान जी, भजन में ही आता है। वो हाँ भजन गा आता रहे थे तो ना, है। किसी को माता का नाम आता है। हाँ हाँ, लेकिन अब ऐसे याद नहीं आता ना, तुम पूछ लेते हो। तो भजन गा लो ना, भजन इसलिए तो याद किए जाते हैं। माता का नाम शिवा देवी। हाँ, शिवा देवी घर जन्म लियो। पिता का नाम समुद्र विजय और माता का नाम शिवा देवी। और सौरीपुर में इनका जन्म हुआ था। आज इतने ही पढ़ते हैं, इसके आगे कल पढ़ेंगे अपन। ठीक है। निज निधि निज में पठाई, यह अनंत बेकार है उसके लिए माँ को वंदे नाथ भारे, जावानी के तुझे लो सोवानी मस्तक सड़े सदा दे हूँ डो, हे जिनवाणी भारती तो जपोर जय, जो तेरा शर्मा कहे पाए। 9 बार नमो करना।